नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आप अपनी स्क्रीन पर दो तस्वीरें बाबा रामदेव की देख रहे हैं। एक तस्वीर नीचे वाली जिसमें बाबा रामदेव ने अभी हाल ही में सरकार को आंदोलन करने की धमकी दी थी, चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर सरकारी नौकरियों में घुसखोरी, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं दूर नहीं होंगी तो एक बार फिर से उन्हें आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक का भी जिक्र किया था और इस बयान के आने के बाद ऐसा कहा जाने लगा था कि बाबा रामदेव ने 12 साल के बाद आंखें खोल ली हैं, मतलब कि अब वो सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं ठीक 24 घंटे के बाद एक और बाबा रामदेव की वीडियो सोशल मीडिया पर आई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बच्चों के कंधे पर रख करके जिस तरीके से आंदोलन हो रहे हैं वो वैसा नहीं होना चाहिए। और इस बयान पे ये कहा जा रहा है कि बाबा रामदेव सेफर साइड खेल रहे हैं, यानी कि पहले उन्होंने सरकार को एक तरीके से धमकी, चेतावनी दी आंदोलन की और दूसरे वीडियो में उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए इस तरीके की बातें कह रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वो डर गए हैं, एक दिन में ही जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न लिया तो वो डर गए हैं। और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार सहयोगी अमीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन जी, सबसे पहले तो क्या कहेंगे जिस तरीके से बाबा रामदेव ने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है अपने बयानों में? सबसे पहले तो तीखा हमला किया 15 अगस्त के दिन, उसके बाद यानी कि आज उनका जो बयान आया उसमें साफ तौर पर देख रहा है कि थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर अब दिखाया उन्होंने सरकार के प्रति। हाँ, एक तरह से रामदेव के बारे में तो जैसे वो 15 तारीख को बोले उसके बाद से फिर जो 24 घंटे के अंदर जब वो अपना बयान बदले तो कई तरह की बातें होने और उनके बारे में इस तरह की बातें होती ही रहती हैं, क्योंकि राजनीति तो नहीं करते लेकिन वो एक अलग नज़रिए से राजनीति करते हैं। और वो राजनीति इसलिए करते हैं कि वो जो उनका बिजनेस फैला हुआ है वो फलता फूलता रहे, उसी का नतीजा है। इसीलिए उनको कई बार कई लोग कहते हैं कि वो बिन पेदी के लोटे हैं, वो किधर भी लुढ़कते और करते रहते हैं। वो राजनीति भी वैसे ही करते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट का अभी तक जो है जिस तरह से मार्केट में होना चाहिए, जिस तरह से उनकी दवाएं फेल हुई, कोरोना को लेके आलोचना हुई, कोरोनोल नील बना लिए, ये चीज कर लिए, तो ये सारी चीजें हैं। अब उनका जो है एक तरह से भांडा फूट चुका है। अब वो सरकार पे ही आश्रित हैं और उसी हिसाब से वो चल रहे हैं। और एक तरह से कहा जाए तो वो बीजेपी के हमेशा से, क्योंकि अमीन जी इसलिए बात इस तरह की कही जा रही है कि आपको याद होगा अन्ना हजारे का आंदोलन 2011 जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और स्विस बैंक में जो पैसे काले धन जमा थे उसको वापस लाने के लिए जो आंदोलन किया गया। हालांकि अब तक 12 साल हो गए हैं, वो स्विस बैंक के काले धन कहाँ हैं इसका कोई अब तक अता पता नहीं है। वहीं पे बाबा रामदेव ये कहा करते थे कि 35 रुपया लीटर जो है वो पेट्रोल मिलेगा, डीजल उससे भी सस्ता मिलेगा, इस तरीके के बयान उनके आए थे। लेकिन अब 12 साल बीतने के बाद एक जुबान भी बाबा रामदेव ने सरकार के खिलाफ नहीं बोला होगा और ना ही किसी मुद्दे पर सवाल पूछा होगा। अब एक ये 12 सालों में ऐसा कहा जा रहा है कि अपवाद है जो उन्होंने 15 अगस्त को बातें कही हैं। तो यह भी दावा किया जा रहा है कि बाबा रामदेव को भी ऐसा अंदेशा हो गया है कि अब बैलेंस करके रखना है, क्योंकि आने वाले समय में, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सत्ता बदलती रहती है, तो आने वाले समय में ऐसा कुछ भी ना हो जाए और उनको नुकसान हो जाए, इसलिए वो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ मतलब चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो एक तरह से ज़्यादातर सबको मालूम है कि वो 90 और 10 का बैलेंस लेके चलते हैं कि 90% वो बीजेपी के कोर वोट में समायोजित रहेंगे और 10% जो है थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेंगे। लेकिन परसों जो 15 अगस्त को उन्होंने जो विचार दिए सोशल मीडिया पर, इतना क्रांतिकारी, मतलब कि बूम किया, लोगों लिखने लगे कि अब ये जहाज डूबने वाला है, मोदी का जहाज अब बेकार है, देखो रामदेव ने पहचान लिया और रामदेव जी वहां से हटने वाले हैं। तो वो काफी इम्पैक्टफुल रहा, क्योंकि इधर बीच आप देखिए मानसून सत्र से के पहले से सीजेपी का आना, सीजेपी आने के बाद जो है 12 साल की बात करें, वो 12 साल का इतिहास ये रहा है कि यहाँ पे जो है कभी जो है इस्तीफे नहीं होते। पूरा हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को ये पता था ये कुछ भी हो अमित शाह जो है उठा देंगे, हटा देंगे, इनको ऐसे केस फंसाएंगे। लेकिन सेम टू सेम इस जो
140 करोड़ की जनता है, उसके विपरीत सारी चीजें हो रही हैं। पिछले 2 महीने से, मानसून सत्र से पहले से इस्तीफा हो गया धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद से जो है 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया अमित शाह जो है और प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा और राज्यसभा में डर के नहीं आए। उसके बाद चंदा चोरी का मामला इतना तीखा हुआ कि बीजेपी ऐसे ही बैकफुट पे है और उसी का एक समर्थक जो काफी स्ट्रांग हो वो मतलब कि जो है बीजेपी के खिलाफ बात बोल दे, फिर सोशल मीडिया पे एक तरह से आग लग जाए। आप इसको, जो हिंदुस्तान के राजनीतिक विश्लेषक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को एनालिसिस किया है, यहां तक कि कई मीडिया हाउसेस ने लिखना शुरू कर दिया कि हिंदुस्तान के जो 12 जो प्रधानमंत्री मोदी के जो भाषण हुए हैं वो काफी स्ट्रांग थे और काफी जो इम्प्रेसिबल थे, लेकिन ये पहला भाषण है जिसमें मोदी जो है डरे हुए लग रहे हैं। तो ये सारी चीजें ये तो चल ही रहा था और शाम को जो है बाबा रामदेव ने बोल दिया कि अब मुझे भी आंदोलन में उतरना पड़ा। सरकार को इम्पैक्टफुल लगा और काफी जो है सोशल मीडिया पर गर्मा गर्मी हो गई। तो हो सकता हो इशारा आया हो कि आप क्या बोल दिए हैं, देखिए कुछ और कर लीजिए। तो ये एक तरीका होता है बैलेंस करने का। उन्होंने क्या किया कि अब दूसरे दिन आए और बोले कि जेनजी के दिमाग में ये भर दिया गया, वो भर दिया, लेकिन जो बातें और जो संदेश बाहर निकला वो पहले ही निकल चुका। वो बंदूक से निकली गोली और जो होती है ना वो, हाँ वो सारी चीजें वो चलने लगी। तो ये एक तरह से ये बात समझ में आ गई है कि क्या हालात हैं और कैसे हालात हैं और कितना जो है सरकार परेशानी में है। ऊपर से अमेरिका का आप देख लीजिए, अमेरिका किस तरह से मतलब कि भारत को जलील कर रहा है। अभी मैं दर्शकों को ब्रेकिंग दे दूं कि जो मक्का समझौता हुआ है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और क्या कहते हैं कि सऊदी अरब है, उसकी तारीफ किया है। तो ये हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी फेल्योर में से एक मानी जा रही है। काफी विदेशी मामलों के जानकार भी ये बात कह रहे हैं और सरकार चुप है। सरकार कुछ पता नहीं क्या कर रही है। एक पे एक जो है अमेरिका और ट्रंप जो है बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं और भारत कुछ कर ही नहीं पा रहा है। ऊपर से सारी चीजें ऐसे ही चल रही हैं। जो भी ये दांव खेल रहे हैं, पहले ये कहा जाता था मीडिया में कि ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है, ये चाणक्य का पहली चाल है। अब वो सारी चीजें बंद हो गई हैं और जैसे ही कोई स्टेप लेते हैं उससे पहले जो है विपक्ष के लोग जो है वो स्टेप लेने लगे हैं। सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम से लेके ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके हर जगह इनके मुद्दे जो है पिट रहे हैं। तो वे एक तरह से देखा जाए कि पहले ये देखा जाए कि अगर कोई पाकिस्तान का नाम ले देता था, ये राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, इस पे ये लगा दो, उसको वो लगा दो। उस पर भी फुल स्टॉप जो है मुंबई में जेनजी के इंटरव्यू में जो है मोहन भागवत ने कह दिया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, वो भारत से प्यार करते हैं। तो ये जो भी बना के पिछले 12 सालों से विज्ञापन में बना के रखे हुए थे, सबका गुब्बारा एक तरह से फूट ही गया है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से बाबा रामदेव, क्योंकि बाबा रामदेव काफी समय से मीडिया में वो नहीं थे और 15 अगस्त चूंकि स्वतंत्रता दिवस का मौका था और ऐसे अवसर पर उनका मीडिया के सामने आना बोलना एक कॉमन सी बात है, क्योंकि ऐसे अवसर पर वो आकर के बोल सकते थे। लेकिन 24 घंटे के बाद फिर से मीडिया के सामने आकर के अपनी बात रखना, ये जो है वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। और इसके पीछे इसलिए कहा जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया ताकि वो अपने पिछले बयान को किसी भी तरीके से संतुलित करें, बैलेंस उसमें बनाएं और ये एक तरीके से संदेश दिया जा सके कि वो सरकार के खिलाफ नहीं है, वो उन जेनजी के खिलाफ हैं, उन बच्चों के, मतलब जिन बच्चों को ज़बरदस्ती आंदोलन में धकेला जा रहा है वो उसके खिलाफ हैं, ये आंदोलन के खिलाफ नहीं है। इस तरीके से उन्होंने बैलेंस किया है। तो बाबा रामदेव ने जो कुछ भी कहा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया तब जाकर के उन्होंने ये बयान दिया? कमेंट करके ज़रूर बताएं।